हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर मॉडर्न कैरियर लॉन्चर में। आज हम लेकर आए हैं जीके जीएस बाय ट्रिक्स। क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे जीके जीएस होते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं। लोग क्या करते हैं कि उसको याद करते हैं फिर भूल जाते हैं, लेकिन आज हम ऐसा ट्रिक लाए हैं जिसे आप देखकर आप उसे याद कर लेंगे तो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो देखते हैं आज का जो जीके जीएस का ट्रिक क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपका जो है, सवाल क्या है कि पाकिस्तान से सटे भारत के राज्य कौन कौन से हैं। तो अगर हम ऐसे याद करेंगे तो भूल जाएंगे, तो उसके लिए हमने बनाया है क्या, पंगु राज्य। याद रखिएगा क्या, पंगु राज्य। तो पंगु राज्य है क्या, तो देखते हैं। तो सबसे पहला पन है यानी पंजाब, गु है तो इससे हो जाएगा गुजरात, रा है तो इससे हो जाएगा राजस्थान, और जा है तो इससे हो जाएगा जम्मू कश्मीर। बस देखिए कितना आसान है, बहुत ही इजी है। इसे आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। याद रखिएगा कि पाकिस्तान से सटे भारत के राज्य कौन कौन से हैं, तो वो है कौन, पंगु राज्य यानी पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन के खोजकर्ता। तो ए का खोज किसने किया, बी का किसने किया, सी का किसने किया, डी का किसने किया। तो हम लोग क्या होता है कि याद करते हैं और फिर इसे भूल जाते हैं। तो इसे याद करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रिक्स बनाते हैं। तो देखते हैं आज का ट्रिक क्या है। तो सबसे पहले ये बता देते हैं कि विटामिन से खोज करता है, इसका नाम है फंग, ठीक है। लेकिन ए बी सी डी जो है इसका खोज करता अलग है। तो देखिए ए में मतलब हो गया मैकुलन, ठीक है, यानी विटामिन ए का खोज किसने किया, मैकुलन। बी का खोज किसने किया, तो इसका भी क्या है, मैकुलन, ठीक है। यानी ए में बी में, यानी ए में मतलब ए का मैकुलन, बी का मैकुलन, उसके बाद सी हो, तो हो से आपका हो जाएगा क्या, हॉलकट, ठीक है। यानी सी का कौन है, हॉलकट है, और डी का कौन है, तो डी का है हॉपकिंस। आपको यह ट्रिक हम याद रखिएगा हमेशा, ए में बी में सी हो डी हो, तो आप हमेशा इसको अच्छे तरह से याद रख सकते हैं। बहुत इजी है, ए में बी में सी हो डी हो। चलिए देखते हैं अगला ट्रिक क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अगला हम लोग देखेंगे ट्रिक कौन सा है। तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि यूएनओ के अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं। यूएनओ में जो है टोटल जो है 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 10 जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं और 5 जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं, जिसमें अस्थायी का कार्यकाल जो है वो 2 वर्ष का होता है। चलिए देखते हैं कि अस्थायी सदस्य कौन कौन सा है, ठीक है। तो देखते हैं ये एफ यानी फ्रेश, याद रखिए क्या, फ्रेश जो है कौन है, फ्रेश है। तो एफ से जो आपका हो गया, एफ से आपका हो गया फ्रांस, आर से हो गया रसिया, ए से हो गया अमेरिका, सी से हो गया चाइना, और ई से हो गया इंग्लैंड। चलिए देख लीजिएगा यूएनओ के अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं। तो फ्रेश है, याद रखिए क्या, फ्रेश है। तो फ्रेश से क्या हो जाता है, ए से होता है फ्रांस, आर से होता है रसिया, ए से होता है अमेरिका, सी से होता है चाइना, और ई से होता है इंग्लैंड। चलिए आगे देखते हैं अगला ट्रिक क्या है। चलिए अगला हम लोग देखेंगे क्या, तो अगला जो है हमारा कर्क रेखा पर स्थित भारत के कौन कौन से राज्य हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि कर्क रेखा जो भारत के बीच से गुजरती है, तो कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बताइए इनमें से कौन सा राज्य है जो कर्क रेखा से गुजरती है। तो ऐसे स्थिति में हम लोग क्या होता है कि भूल जाते हैं कि कौन सा राज्य है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा राज्य है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कर्क रेखा पर स्थित भारत के राज्य कौन कौन से हैं। तो आपको याद रखना होगा रात्रि में गमछा झाप, ठीक है। मान लिया कि आपको
मच्छर काट रहा है, तो कोई दोस्त आपको बोला रात्रि में गमछा झाप, क्या रात्रि में गमछा झाप, तो ध्यान दीजिएगा कि रात्रि यानी रा से राजस्थान, त्रि से त्रिपुरा, मे से मिजोरम, ग से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झ से झारखंड और पा से पश्चिम बंगाल। आप लोग उसको एकदम ध्यान से पढ़िए, रात्रि में गमछा झाप और उसके बारे में निकाल लीजिए। बहुत ही आसान है, इसे याद करना बहुत ही आसान है। तो चलिए अगला हम देखते हैं महापुरुषों की समाधि स्थल कौन कौन सी है। ठीक है, तो सबसे पहला है हम लोग देखना होगा, ट्रिक आप लोग समझिए क्या है। तो इंद्र की शक्ति, जग में समता, वीर है राजीव, लाल है विजय, बापू करे राज, चाचा रहे शांत, मेरी अभय चौधरी है किसान। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इंद्र की शक्ति। ठीक है, यानी इंद्र से हो गया इंदिरा गांधी और शक्ति से हो गया क्या, शक्ति स्थल। ठीक है, दूसरा है जग में समता, जग मतलब क्या हो गया, जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम, तो उसका क्या हो गया समता, यानी समता मतलब समता स्थल। अगला है वीर है राजीव, यानी राजीव गांधी, तो राजीव गांधी का जो है क्या है, वीर है, तो आप उसका क्या हो जाएगा, वीर भूमि। ठीक है, अगला है लाल है विजय, तो लाल का मतलब क्या हो गया, लाल है विजय, यानी लाल बहादुर शास्त्री, तो उसका क्या हो जाएगा विजय, यानी विजय खान। ठीक है, अगला है बापू करे राज, तो बापू करे राज यानी बापू तो आप लोग जाने होंगे महात्मा गांधी जो है, तो उनका जो है राज है, तो उसमें आप लगा दिए क्या, घाट, यानी बापू के करे क्या है, राजघाट। चाचा रहे शांत, तो चाचा मतलब आप लोग जान रहे होंगे कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो पंडित लाल जवाहरलाल नेहरू जो है उनका क्या हो जाएगा, शांत मतलब शांतिवन। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, शांतिवन। अगला है मेरी अभय, तो मेरी अभय का मतलब हो गया मोरारजी देसाई। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, अभय है, तो इसमें लगा दीजिएगा अभय घाट, यानी मोरारजी देसाई का क्या हो जाएगा, अभय घाट। और अगला है चौधरी है किसान, यानी चौधरी से हो गया चौधरी चरण सिंह, जिसका हो जाएगा क्या, किसान घाट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला जो ट्रिक है हम लोग का वो देखते हैं क्या है। तो सबसे पहला जो ट्रिक है वो है राजस्थान में कौन कौन से झील है। ठीक है, तो राजस्थान में कौन कौन से झील है, तो इसका ट्रिक याद रखिएगा, पंडित को जरा फंसा लो, क्या, पंडित को जरा फंसा लो। तो देखते हैं उसका मतलब क्या होता है। तो पा से पिछौला झील, डी से डिडवाना झील, जा से जयसमंद झील, रा से राजसमंद झील, फा से फतेह सागर झील, सा से आपका सांभर झील और ला से आपको जो लो से हो गया लुरकस झील। यानी आप इसको याद कर सकते हैं, पंडित को जरा फंसा लो। चलिए अगला देखते हैं प्रमुख ग्राहक के उपनाम। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि बताइए उसका उपनाम क्या है, किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले है मंगल, यानी माला। याद रखिएगा क्या, माला हम लोग पहनते हैं माला, तो माला से क्या हो जाएगा, मंगल जो है वो क्या है, लाल ग्रह है। पानी, पानी याद रखिएगा, हम लोग पानी पीते हैं, यानी पृथ्वी, नीपा से पृथ्वी हो गया, नी से क्या हो गया, नीला ग्रह। अगला है शाका, तो शाका मतलब शनि। शनि के बारे में तो आप लोग सब जानते होंगे कि शनि को जो है काला ग्रह कहा जाता है। अगला है अहरा, अहरा यानी अहरा मतलब हो गया अरुण, और हाथ से हरा, हरा तो लिखा हुआ ही है, यानी अरुण का जो क्या है उपनाम जो है हरा ग्रह कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला है बीपी। आप लोग जानते होंगे बीपी चेक कराता है आदमी लोग, है ना, बीपी ब्लड प्रेशर होता है। तो याद रखिएगा बी से बृहस्पति हो गया और पी से क्या हो गया आपका पीला ग्रह। ठीक है, अगला है सच, तो सच से क्या हो गया, शुक्र हो गया और उसका जो उपनाम हो गया चमकीला ग्रह हो गया। अगला है आपका वनीला, वनीला मतलब हो गया वरुण, वरुण का भी रंग जो है नीला ही होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। चलिए अगला ट्रिक जो है हम लेके आए हैं वो क्या है, तो ये जो आपका जो ट्रिक जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, क्या पूछा जाता है, तना वाला प्रमुख फसल क्या है, जैसे पूछा है कि आदि क्या है, आलू क्या है, या फिर हल्दी क्या है, केसर क्या है, तो हम लोग कंफ्यूज जाते हैं।
सोचते हैं क्या है, ये तना है कि जड़ है, पता नहीं चलता। तो इसको याद करने के लिए आप ट्रिक याद रखिएगा, ठीक है। तो तना वाला प्रमुख फसल कौन सा है, तो याद रखिएगा आप आकर हद कर दिए। माना एक आदमी आया तो बोलते आप आकर हद कर दिए, तो आप आकर हद कर दिए यानी क्या हो गया, आ से आदि, पा से क्या हो गया प्याज, आ से क्या हो गया आलू, का से क्या हो गया केसर, और हद से हो गया हल्दी। और ये जो आपका है ये सेंटेंस बनाने के लिए यूज किया गया था। चलिए आगे जो है, ये भी आपका जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बताइए पृथ्वी के भूपृष्ठ पर सबसे ज्यादा कौन सा तत्व है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वैसे स्थिति में क्या होता है कि हम आंसर नहीं दे पाते हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि पृथ्वी के भूपृष्ठ पर सर्वाधिक तत्व कौन सा है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछा जाए कि पृथ्वी के भूपृष्ठ पर सर्वाधिक जो धातु तत्व कौन सा है, तो आपका क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। अधातु अगर पूछा जाए सिलिकॉन, तो दोनों में आ जाता है, तो अधातु में आपका ये आ जाएगा। तो आपको ध्यान देना होगा कि पृथ्वी के भूपृष्ठ पर सर्वाधिक तत्व कौन सा है, तो इसके याद रखिएगा ऑक्स। ऑक्स एक लो, यानी ऑक्स मतलब क्या होता है बैल, ठीक है। कोई आदमी बैल खरीदने गया तो उसको बोलना है कि भाई कितना बैल खरीदना है, तो बोलना एक लो, यानी ऑक्स एक लो। तो ऑक्स मतलब ऑक्स से हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है 46.64%। दूसरा है सा, तो सा से क्या गया सिलिकॉन, तो सिलिकॉन कितना हो गया 27.72%। उसके बाद एक यानी ए से हो गया आपका क्या एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम कितना है 8.13%। और अगला क्या है लोहा, तो लोहा कितना हो गया 5%। चलिए आगे देखते हैं हमारा भारत के प्रमुख हवाई अड्डे कौन कौन से हैं, ठीक है। तो भारत में जो प्रमुख हवाई अड्डे जो हैं उसको याद करने का तरीका क्या है, तो सबसे आसान तरीका है रिलेशनशिप, ठीक है। याद रखिएगा रिलेशनशिप। तो कैसे, तो आप इसको जवाहर बाबू की जगह जो है आप जवाहर मामू भी कर सकते हैं, इसको मामू कर दीजिए, बाबू की जगह मामू भी कर सकते हैं, ठीक है। पहले बाबू था मामू हो गया, कैसे देखते हैं। तो जवाहर मामू, तो जवाहरलाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये कहाँ है, मामू मतलब याद रखिएगा मुंबई, ठीक है। मामू मतलब क्या हो गया मुंबई। दूसरा है इंदिरा दीदी, यानी दीदी आ रहा है, तो इंदिरा गांधी जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कहाँ है, तो दीदी आ रहा मतलब क्या दिल्ली, क्या हो गया दिल्ली हो गया। अगला सुभाष काका, यानी काका आ रहा है, तो याद रखिएगा क्या सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो हो गया आपका कहाँ हो गया कोलकाता, ठीक है। काका से याद रखना है कोलकाता। और अगला है मीना दास, तो मीनाकम, ये जो है मीनाकम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये कहा दास, तो दास मतलब क्या हो गया मद्रास, ठीक है। तो मद्रास का नाम क्या है अभी चेन्नई, ठीक है। याद रखिएगा क्या इसका चेन्नई। चलिए अगला जो है जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे कौन से हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे कौन से हैं, बहुत सारा एग्जाम में पूछा जाता है, बताइए पीर पंजाल दर्रा कहाँ है, काराकोरम कहाँ है। तो ऐसे ऐसे मतलब क्या होता है कि नहीं बता पाते हैं, ठीक है। तो आपका एक ट्रिक है बाबूजी का पीर, ठीक है। याद रखिए क्या बाबूजी का पीर, यानी बनिहाल दर्रा, बुर्जिला दर्रा, जोजिला दर्रा और काराकोरम दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, ये आप लोग का जो ट्रिक है। और हम इसी तरह से अगला ट्रिक जो है आपको लेकर आएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आया, हमारा जो ट्रिक जो समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और आगे से आगे बढ़ाएं। हम इसी तरह से जीके जीएस का ट्रिक लेके आएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।